मानवपाली पैक्स को कहीं ना कहीं एक अलग पहचान देने वाले और मानवपाली पंचायत के लिए पैक्स की दुनिया में अलग जगाने वाले मानवपाली पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह छोटे सिंह जी हमारे साथ लाइव पर जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते पैक्स के उन तमाम योजनाओं के बारे में जिससे ये किसानों को लाभान्वित करते हैं और जनता तक लाभ पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास करें, तो उस पर भी हम चर्चा इनसे करेंगे कि कितना प्रतिशत उनका योजना जो है धरातल पर उठ रहा है और कितना प्रतिशत वो जो है सक्रिय है। तो स्वागत है आपका सर। जी आपको धन्यवाद। बोला जाए सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स एक समिति है, तो इस समिति का संचालन पंचायत स्तर पर आप लोग किस प्रकार करते हैं? तो प्रस्ताव पारित करके होता है, जो भी काम आता है। अभी तो केंद्र ने 56 योजना पर मोहर लगाई है। पहले केंद्र और बिहार एक साथ नहीं था तो सहमति मुख्यमंत्री जी देते नहीं थे, नहीं तो अभी तक धरातल पर काम आ गई रहती। अभी CSC का हम लोग उद्घाटन यहाँ कर दिए हैं, यहाँ काम चलता है हमारे पंचायत में। उसके चलते हमको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपया हमको मिला था। उसमें 2 नंबर था, बाकी लोग का सबका ID पासवर्ड मिला है, लेकिन चलाता लोग नहीं है। उसमें हमारा 2 नंबर जुड़ा तो हम 42 नंबर पर आ गए। 40 नंबर हमको मिला था। बिल्कुल, तो उसके चलते हमको 5 लाख का प्रोत्साहन राशि मिला। बिल्कुल, लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि पैक्स एक समिति है, इसका संचालन आप लोग प्रस्ताव पारित करके करते हैं जैसा कि आपने बताया, लेकिन पैक्स को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है? अरे उसमें सदस्य हैं हमारे यहाँ। कौन कौन? महिला कोटा से हैं 5, जनरल में आते हैं 5, 3 जेंट्स होते हैं और 2 महिला होती हैं, यानी कि सर्व समाज से। हाँ, और 2 वर्ग से आता है, हरिजन में 1 महिला और 1 माने जेंट्स पुरुष, और पिछड़ा अति पिछड़ा से 2-2, 11 को होता है। 1 प्रबंधक होते हैं और 1 अध्यक्ष होते हैं। उसमें 7 आदमी की जरूरत होता है। अगर 1-2 आदमी यहाँ नहीं रहा उस समय प्रस्ताव पारित करने में तो बैठक पास हो जाएगी। बहुमत में 50% चाहिए, तो वैसे ही प्रस्ताव पारित करके होती है। लेकिन सर, जो सर्व समाज से सभी वर्गों से चुनकर आते हैं उनको कार्यकारिणी का सदस्य कहा जाता है, तो उनकी क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? तो वो नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे संस्था? मेन तो वही भूमिका है। विधानसभा में आप बना दीजिए मुख्यमंत्री और सदस्य लोग नहीं रहेगा तो मुख्यमंत्री का क्या काम है? मेन तो है कार्यकारिणी, वो पारित नहीं करेगी तो योजना नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी के क्या है? अध्यक्ष जी का देख रेख करना है, काम तो यही है, मैनेजमेंट करना है, बाकी सब तो कार्यकारिणी ही करती है। अच्छा, सभी सदस्यों को आप लोग चुनते हैं, लेकिन एक पैक्स अध्यक्ष को जनता चुन करके भेजती है, तो जनता पैक्स अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है पैक्स समिति? कार्यकारिणी का भी चुनाव होता है। कार्यकारिणी के जैसे हम लोग का चुनाव होता है वैसे कार्यकारिणी का भी चुनाव होता है। कार्यकारिणी का चुनाव कौन करता है? प्रखंड से होता है। प्रखंड से। हाँ, लेकिन आपको जनता चुनती है। जनता चुनती है। तो आपकी क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? जो काम आता है सरकार का योजना है उस सब पर हम लोग फोकस करते हैं, काम करते हैं। और पैक्स प्रबंधक क्यों बनाए जाते हैं पैक्स समिति के अंतर्गत? उनकी क्या भूमिका होती है? पैक्स मैनेजर नहीं रहेगा तो कौन मैनेजमेंट करेगा? अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष को मैनेजमेंट देखना है, प्रबंधक का ही काम है सब करना। प्रबंधक नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? बिल्कुल, लेकिन ऐसा सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स अध्यक्ष के नेतृत्व में पैक्स समिति में धान और गेहूं की अधिप्राप्ति की जाती है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? किस प्रक्रिया के माध्यम से आप लोग धान और गेहूं लेते हैं? सरकार का पोर्टल पर ऑनलाइन होता है सहकारिता से। उसके बाद किसान लोग आता है, अपना रजिस्ट्रेशन खाता सब देता है, ऑनलाइन फिंगर रख के पैसा उनके खाता में जाता है। 48 घंटा में पैसा उन लोगों को मिलता है। पंचायत स्तर पर 2 तरह के किसान होते हैं, एक बड़ा किसान, एक छोटा किसान, जिसमें रैयत और गैर रैयत की बात आती है। तो आप लोग पहचान कैसे कर पाते हैं कि किसान जो है रैयत है या फिर गैर रैयत है? उनका धान क्रय करते समय, अधिप्राप्ति करते समय अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं रैयत में, और जो गैर रैयत में कराता है उसका गैर रैयत में होता है। वो अपना कागज़ देते हैं हम लोग के पास, पुटअप करते हैं, धान पहुंचाते हैं गोदाम पर, उन लोग को पैसा खाता में आती है। लेकिन सर, ऐसा देखा जाता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत बिहार में लगभग सभी पैक्सों में जो है ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए बोलचाल की भाषा में तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण मुहैया कराया जाता है, तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स समिति के अंतर्गत? वो हमारे यहाँ भी है। वो क्यों मिला है आपको? पब्लिक का काम करने के लिए, पब्लिक ऑनलाइन करते ही नहीं है।
वो डरता है कि हमारा खेत ऑनलाइन में होगा तो इतना जोताया सब लोग तो बंद कर कमरा में ही काम करना चाहते हैं, पारदर्शिता में नहीं आते हैं। ऑनलाइन जो करेगा उसका हम लोग खेत कहीं नहीं जोतेंगे कि नहीं जोतेंगे। बिल्कुल, यानी कि उससे प्रक्रिया है कि आप ऑनलाइन करेंगे तो आपके यहाँ जाएंगे तो हमारे यहाँ 2 दिन के बाद मोबाइल पर मैसेज आएगा, उनका पता आ जाएगा, एड्रेस। उनके बाद हम उनको समय देंगे, उस समय पर हमारा ड्राइवर लेकर जाएगा, उनका खेत जोतेगा और आएगा, पैसा जमा करेगा। आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सीएससी सेंटर के माध्यम से या फिर अन्य योजनाओं के माध्यम से, जैसे गैस एजेंसी हो गया, पेट्रोल पंप हो गया या फिर अन्य योजना हो गए। क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में बिहार का पैक्स का उत्थान होगा और कहीं न कहीं बिहार पैक्स अपना एक अलग पहचान बना पाएगा? बहुत जल्दी होने वाला है। हम तो दिल्ली भी गए थे, उस मीटिंग में थे, अमित शाह जी ने जो भाषण दिए उसमें हम थे। बहुत सारी योजना आ रही है, पहले तो सहमति नहीं मिल रहा था बिहार से, अब बहुत जल्दी मिल रहा है। हमारे यहाँ आ गया है जिला में योजना, अभी आ गया, गैस एजेंसी आया है, अन्न भंडारण आया है जो 2 करोड़ 25 लाख का योजना है, सबसे बड़ा योजना है। अन्नपूर्णा भवन, हाँ, अन्न भंडारण योजना वो आया है, गैस एजेंसी आया है, कुसुम निधि योजना आया है जो सोलर प्लेट से बिजली दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, वो भी आ गया है। बहुत सारी योजना आया है। अभी जौन औषधि केंद्र आया है, उसमें बी फार्मा डी फार्मा में जो डिग्री करके बैठे हैं उन लोगों को चलाना है, इसीलिए नहीं हमारे यहाँ चालू हो रहा है, लेकिन अभी खोज रहे हैं हम, वो हो जाएगा तो बहुत जल्दी हम जौन औषधि भी यहाँ चालू कर देंगे। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहल है। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार और आपके जिले की जनता भी देख रही है। पैक्स के उत्थान को लेकर और अमित शाह जी के पहल को लेकर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है उनका। अभी जो 3 गो लॉन्च किए हैं, नया खोले हैं केंद्र में, एक है NOCL, एक है फूड का काम और एक है दूध वाला काम है, डेयरी फार्म का है। अभी लॉन्च हुआ है 1-1.5 महीना पहले ही, उसका उद्घाटन हो गया है। वो भी बहुत जल्दी, उसमें भी हम मेंबर बने हैं। एक 10,500 का है, एक 21,500 और एक 1,500 है जो बिहार बीज निगम का है। 3 गो खुला है, उसमें भी बहुत सारी योजना जुड़ रही है काम के लिए। पैक्स के इतना काम आएगा कि उनसे संभलाएगा नहीं। ये हम जाकर दिल्ली देख कर आए हैं। विकास का काम होगा, यहाँ व्यवसाय होगा। ये तो व्यवसाय है, समिति में लाभ में आएगी। बिल्कुल, जो समिति में लाभ है तो हम लोग को पावर है, प्रस्ताव पारित करके कुछ भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहल है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत